जय हिंद, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 28। मान लीजिए प्रश्न है, एक पुलिस चोर से 100 मीटर की दूरी पर है। एक पुलिस चोर से 100 मीटर की दूरी पर है। पुलिस तथा चोर की चाल में 5:4 का अनुपात है। तो बताइए चोर अपने पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय करेगा? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक पुलिस चोर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान लीजिए यह है बिंदु ए जहां पर पुलिस खड़ा है, और यह है बिंदु बी जहां पर चोर खड़ा है। इन दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर में दी गई है दूरी। अब यहां पर चोर भागना चालू करता है। इस दिशा में चोर इस दिशा में भागता है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। और मान लीजिए पुलिस ने चोर को बिंदु सी पर पकड़ लिया। तो यही तो पूछ रहा है। तो बताइए चोर अपने पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय करेगा? अर्थात बी से लेकर डी तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। बीसी की वैल्यू यहां पर हमें ज्ञात करनी है। बीसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पुलिस तथा चोर की चाल में 5:4 का अनुपात है। माना कि यहां पर अनुपातिक गुणांक x है, तो पुलिस की चाल होगी 5x। यहां पर मात्रक है मीटर, तो आप मीटर लिख लीजिए। मीटर प्रति मिनट में आप लिख सकते हैं, मीटर प्रति मिनट। इसी प्रकार से चोर की चाल है 4x मीटर प्रति मिनट में हमने मात्रक को लिख दिया। यहां पर हमने अनुपातिक गुणांक को x माना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी है a से लेकर c तक। दूरी बराबर होता है, जबकि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो यहां पर पुलिस a से लेकर c तक की दूरी तय करेगा। तो देयरफॉर पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी ac बराबर होगा चाल। पुलिस की चाल है 5x मीटर प्रति मिनट इंटू समय। मैंने मान लिया कि यहां पर पुलिस जब a से c तक पहुंचने में जितना समय लेगा, उतना ही समय चोर b से c तक पहुंचने में लेगा। अर्थात दोनों के द्वारा लिया गया समय आपस में बराबर होगा। मैंने मान लिया कि यह समय है t मिनट, तो समय हमने रख दिया t मिनट। यहां पर मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर लिया है, समय का मात्रक मिनट लिया है, तो यह है चाल मीटर प्रति मिनट। तो यह आ गया 5xt। इसी प्रकार से चोर के द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर होगी चाल 4x इंटू समय तो दोनों में बिल्कुल समान होगा। अब नोटिस कीजिए, यहां पर यदि AC में से BC को घटा देते हैं तो यह वैल्यू आएगी आपकी AB की, जबकि यहां पर AC में से अगर BC को घटा दिया जाए तो यह आएगा आपका AB। AC की वैल्यू हमने निकाला है
5xt माइनस BC की वैल्यू निकाला है 4xt बराबर AB की वैल्यू है 100 मीटर। यहां पर आ जाएगा therefore xt बराबर 100। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है तो बताइए चोर अपने पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय करेगा। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी BC है, तो therefore हमें फाइंड आउट करना है चोर के द्वारा तय की गई दूरी, ये हमें निकालनी है। और चोर के द्वारा तय की गई दूरी है BC और BC की वैल्यू है 4xt 4 इंटू xt की वैल्यू हमने निकाला है 100, तो यह आ जाएगा आपका 400 और दूरी का मात्रक है मीटर में, तो 400 मीटर अर्थात चोर 400 मीटर तय करेगा। अगर पुलिस का भी एग्जाम में पूछ देता कि पुलिस कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 इंटू xt अर्थात 500 मीटर पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 500 मीटर। हम लिख सकते हैं therefore पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी 5xt अर्थात 5 इंटू xt की वैल्यू है 100 अर्थात 500 मीटर, यह होगा 500 मीटर। हालांकि हमें यहां पर सिर्फ चोर का द्वारा तय की गई दूरी ही पूछा गया था, जो आएगा 400 मीटर। हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पुलिस चोर से 100 मीटर दूरी पर है। पुलिस तथा चोर की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए चोर अपने पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय करेगा तथा पुलिस ने चोर को कितने समय में पकड़ा, यह हमें फाइंड आउट करना है। यहां से दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान दीजिएगा। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। एक पुलिस चोर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर पुलिस और चोर, मान लीजिए इस बिंदु पर स्थित है चोर, बिंदु B पर स्थित है चोर और बिंदु A पर स्थित है पुलिस। तो पुलिस इस प्रकार से पीछा कर रहा है चोर का और चोर इस प्रकार से भाग रहा है। पुलिस तथा चोर की चाल है क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इनके बीच की दूरी दी गई है 100 मीटर। 100 मीटर को किलोमीटर में यदि आप बदलना चाहते हैं तो 1000 से इसमें डिवाइड कीजिए। 1000 से डिवाइड करेंगे 100 में तो यह आ जाएगा किलोमीटर में, अर्थात 1/10 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए चोर अपने पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय करेगा। मान लीजिए चोर पहुंचा है बिंदु C तक और बिंदु C में ही पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए कि पुलिस जब बिंदु C पर पहुंचेगा, चोर बिंदु C पर पहुंचेगा, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय आपस में बराबर होगा। मैंने मान लिया कि इनके द्वारा लिया गया समय है T घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। जबकि हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय के। पुलिस ने बिंदु A से बिंदु C तक की दूरी तय किया, तो देयरफॉर पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी AC बराबर पुलिस की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय हमने मान लिया है T घंटा, तो ये हो गया 10T। यहां पर देयरफॉर BC बराबर चोर के द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर होगी 8 चाल गुणित समय, तो ये हो जाएगा 8T। अब ध्यान दीजिए यहां पर यदि AC में से BC को घटा दे तो यह आ जाएगा AB, जबकि AC माइनस अगर हम BC करते हैं तो यह आ जाएगा आपका AB। AC की वैल्यू हमने निकाला है
10t माइनस BC की वैल्यू है 8t बराबर AB की वैल्यू है 1/10। ये किलोमीटर में हमने परिवर्तित किया क्योंकि यहां पर मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा था। तो ये आ जाएगा आपका 2t बराबर 1/10। तो देयरफॉर t बराबर आएगा 1/20। ये समय आ रहा है घंटे में, ध्यान दीजिएगा। अर्थात पुलिस चोर को 1/20 घंटे में पकड़ेगा। इसे यदि आप मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो 1/20 मिनट के लिए 60 से यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20 दिया 60, अर्थात t बराबर आएगा 3 मिनट में। अर्थात पुलिस ने चोर को 3 मिनट में पकड़ा। यह हमारा है एक आंसर, क्योंकि यहां पर पूछा है पुलिस ने चोर को कितने समय पकड़ा, अर्थात पुलिस ने चोर को 3 मिनट में पकड़ा। दूसरा पूछा है तो बताइए चोर कितने, तो चोर अपने पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय करेगा। देयरफॉर चोर के द्वारा तय की गई दूरी, चोर के द्वारा तय की गई दूरी, चोर के द्वारा तय की गई दूरी है BC, और BC बराबर है 8t के 8 इंटू टी की वैल्यू घंटे में लीजिएगा, टी की वैल्यू घंटे में है 1/20, क्योंकि यहां पर मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर यह आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2/5 ये आएगा मात्रक किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 2/5 मीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 20, तो यह आएगा आंसर 400 मीटर। अर्थात चोर 400 मीटर तक भाग जाएगा और पुलिस उसे 3 मिनट के बाद पकड़ लेगा। तो यही है अभिष्ट आंसर। तो इसी प्रकार से हम डिस्टेंस एंड टाइम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।